किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, वो भी भरी डिबेट में, लाइव शो में इस तरीके की टिप्पणी। तो आपको क्या लगता है कि सही बोला है या गलत बोला है, ये टिप्पणी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। ये नहीं बोलना चाहिए था कि वो हाँ, इतना बड़ा शब्द यूज नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर उसी शब्द को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है। जब वो जाना भी चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन उनके तौर तरीके अपना कर जा सकती है। अगर वो जाना ही चाहती है, एक चुन्नी एक शॉल ओढ़ के जा ले, इनकी गलती भी नहीं है और मौलाना की भी गलती नहीं है। जो छोटे लोग बीच में होते हैं ना, यही जो लोग होते हैं जो बात का इश्यू बन जाता है, छोटी सी छोटी बात का इश्यू बनने का कारण बनते हैं ये लोग। पंडित हैं, पुजारी हैं या धर्मगुरु हैं, समझे ना, वो महिलाओं का अंग देखते ही नहीं है, महिलाओं का अंग नहीं देखते हैं। तो आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो देखते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अरे देखते हैं तब तो बोल दिया उन्होंने। अगर वो देखते और उनको तब तो उन्होंने रिएक्ट किया। भले ही मुलायम सिंह अपने को कहते हैं हम मुलायम हो गए हैं और अखिलेश जी कहते हैं हम मुल्ला अखिलेश, लेकिन डिम्पल जी अभी भी जो है भारतीय संस्कृति की नारी हैं और उनमें वो मुल्ला वाला गुण नहीं है। तो जब उनके अंदर मुल्ला का गुण नहीं है और मुल्ला परिवार में मतलब बचपन से नहीं रही हैं, तो उनको वो कैसे पता चलेगा? नाम क्या हुआ मैम आपका? शेख जरीना। शेख जरीना जी, क्या कहना चाहेंगे? एक मौलाना है, साजिद रशीदी नाम है उनका, मस्जिद में गई थी डिम्पल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो मस्जिद में गई थी साड़ी ब्लाउज पहन के, उनकी हल्की सी पीठ दिख रही थी, जो ब्लाउज में हल्की सी पीठ दिखती है, उस चीज़ को लेकर उन्होंने बोल दिया कि वो नंगी बैठी हुई थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? एक मौलाना के जो मुँह से शब्द निकले तो सही निकले, गलत निकले, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके हिसाब से जो वो है, वो उनका रिलीजन के बराबर वो सही है, वो सही है। लेकिन ये मुस्लिम जो ये हिंदू औरत जो गई है, कहाँ पर गई बोले आप? मस्जिद में गई थी। मस्जिद में गई हैं। जब वो जाना भी चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन उनके तौर तरीके अपना कर जा सकती है। अगर वो जाना ही चाहती है, एक चुन्नी एक शॉल ओढ़ के जाती। लेकिन देखिए मैम, जब गई थी तो उससे पहले जिन मौला और मौलवियों के साथ में जा रही थी, वो एंट्री कर रही थी, तो वो लोग पहले भी तो बता सकते थे उनको कि आप सर ढक लीजिए या फिर डेफिनेटली ऐसे ही बोलना चाहिए था उन्हें। उन्होंने नहीं बोला तो उनको भी तो बोलना चाहिए। तो हाँ। इनकी गलती भी नहीं है और मौलाना की भी गलती नहीं है। जो छोटे लोग बीच में होते हैं ना, यही जो लोग होते हैं जो बात का इश्यू बन जाता है, छोटी सी छोटी बात का इश्यू बनने का कारण बनते हैं ये लोग। तो जब ये सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वहाँ पर, कोई भी छोटे मोटे ऑफिसर्स जो होते हैं, उन्हें बता देना था। उन्हें कई सारे मैडम के पीछे कोई ना कोई तो होगा उनका सिक्योरिटी वाला, उनको तो बता देना चाहिए। मैडम से डायरेक्ट कांटेक्ट ना कर सके तो फिर वो जाके मैडम को बता देते, तो वो फॉलो हो जाते। अगर उन्हें जाना ही है तो सही में। भरी डिबेट में एक महिला को ये बोल देते हैं क्योंकि उनका ब्लाउज से हल्का सा दिख रहा था, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो नंगी बैठी हुई थी। इस शब्द का इस्तेमाल हुआ तो बड़ी सियासत है वो गर्मा गई और कहा गया कि एक मौलाना है वो कैसे बोल सकते हैं, चाहे मुस्लिम महिला हो, हिंदू महिला हो, क्रिश्चियन महिला हो, किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, वो भी भरी डिबेट में, लाइव शो में, इस तरीके की टिप्पणी। तो आपको क्या लगता है कि सही बोला है या गलत बोला है, ये टिप्पणी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। ये नहीं बोलना चाहिए था कि वो हाँ, इतना बड़ा शब्द यूज नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर उसी शब्द को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, हाँ, हल्के तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैडम आप थोड़ा आइए, बैठिए, तो फिर उनकी सिक्योरिटी को बोल के भेज सकते हैं, एक लेडी सिक्योरिटी को भेज सकते हैं। कोई ना कोई तो होता ही है, हाँ, अवेलेबल होता ही है उनके नीचे, तो ऐसे बोल सकते थे। मतलब मेरे इरादे से वो थोड़ा वैसे उनकी मस्जिद में देखते वो शॉक हो गए और शॉक होके ऐसे शब्द निकल गए होंगे उनके मुंह से, ये समझती हूँ। अच्छा मैम, एक और ये सवाल बनता है कि उनके जो पति हैं, जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने इस टिप्पणी को लेकर कुछ नहीं बोला, ये नहीं कहा कि सही है गलत है, और तमाम जो पक्ष के दल हैं, यानी कि जो बीजेपी पार्टी है, वो इसको लेकर प्रदर्शन करने के लिए भी उतर गई और कहा कि एक महिला के खिलाफ हम इस टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक पति का ना बोलना आप कैसे देखती हैं? क्या पति को बोलना चाहिए था अपनी पत्नी के इस अपमान पे, या नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि अभी तक की उन्होंने चुप्पी साधी हुई है अपनी पत्नी के अपमान पे। कोई हस्बैंड अपने पत्नी के ऊपर एलिगेशंस, जो अच्छा पति होता है वो तो फेस नहीं करेगा डेफिनेटली। जो एलिगेशंस रेज किया उसका जवाब उन्हें देना ही है। जो स्टेटस में वो है, वो हिसाब से वो देंगे ही।
मेरे हिसाब से वो सही है। अच्छा, वही जो मीटिंग में गए थे, वो मीटिंग से पहले भी तो बोल सकते थे कि आप सर ढक लीजिए या फिर साड़ी वो कर लीजिए, तो वो बोला नहीं। हाँ, वही मीटिंग के पहले ही बोलना चाहिए था। तो फिर बाद में बोलने से फायदा क्या है? एक छोटी सी बात का बड़ा सा इशू भी बन गया अभी तो। अच्छा मैम, क्या आप एक खुद मुस्लिम महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि मस्जिद में कैसे जाना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि बुर्का पहन के ही जा सकते हैं या फिर सर ढक के ही जा सकते हैं या फिर इस तरीके से? हालांकि सर ढक के तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं क्योंकि हर उसमें परंपरा होती है, हर अपने रिलीजन में अलग अलग परंपरा होती है। तो क्या बुर्का पहन के ही जा सकते हैं या फिर हल्का सा बदन भी नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि इसको लेकर बड़ा हंगामा छाया। नहीं, बुर्खा पहनना बोल के एक कंडीशन तो कहीं पर भी नहीं है। मतलब ये है, बुर्खा इसलिए पहना जाता है कि अपने बदन को ढको, बस अपने बदन को एक्सपोज ना करो। आप चूड़ीदार में चले जाओ, पैंट शर्ट में चले जाओ, बस सर ढका होना चाहते रहता है हमारे मुस्लिम के रिलीजियन में। बस यही है और कुछ नहीं। सर ढका होना। हाँ, बस सर ढका होना चाहिए और बदन एक्सपोज ना हो। देखिए, पिटाई भी हो गई, जो शादी से सीधी मौलाना ने जो बोला था ना, उनको पिटाई भी कर दी गई उनकी, और उन पे एफआईआर भी हो गई, उन्होंने माफी भी मांग ली। तो क्या क्या देखती हैं, सही हुई एफआईआर जो हुई है वो सही हुई है? उनकी पिटाई हुई है वो सही हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, पिटाई नहीं होनी पिटाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि आदमी जो एग्रेसिव हो गया तो फिर शब्द निकल गए, गलती से भी निकल सकता है। अगर वो उन्होंने खुद आके माफी भी मांगा तो फिर एफआईआर करने की जरूरत ही नहीं है। उस केस को वहीं से इशू बंद किया जा सकता था। सही कि नहीं? अच्छा, माफी एफआईआर के बाद में मांगी है, जब पीट दिए गए उसके बाद में माफी मांगी है, पीटने के बाद में माफी मांगी है, और उनको धमकी आ रही थी मारने की, उसके बाद में उन्होंने माफी मांगी है। उससे पहले भी तो माफी मांग सकते थे ना? डेफिनेटली मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया इसके बारे में हमें नहीं पता। क्या करना चाहिए जो ऐसे कट्टर सोच वाले होते हैं, उन लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे खुद महिला होने के नाते? क्योंकि बार बार महिला, चाहे संसद की हो चाहे वो एक आम महिला हो, टिप्पणी तो बार बार हर महिला पे ही होती देखने को मिलती है। तो आपके हिसाब से ऐसे कट्टरपंथी सोच को लेकर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इन लोगों को ऐसे क्या बोले, ऐसा क्या इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो इनकी कट्टरता है उसको सीधे तौर पर खत्म किया जा सके? किन के ऊपर एक्शन के बारे में बात? जैसे इनकी कट्टरता थी, इन्होंने कहा था कि महिला साड़ी ब्लाउज में गई थी और उनको नंगा शब्द यूज कर दिया, और ये कह रहे कि नहीं महिलाएं हैं वो बुरखे में ही जा सकती, तमाम इस तरीके की बातें बोल दी। तो इस कट्टर सोच को आप क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कैसे इस कट्टर सोच को खत्म किया जाए? अगर इसी सोच को खत्म करना ही है, जैसे कि हम नोटिस बोर्ड्स लगाते हैं कहीं पर भी, क्यों लगाते हैं नोटिस बोर्ड? किस लिए है? हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर किसी से भी नो पार्किंग का बोर्ड है, वो भी किसी का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पर कुछ करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सही कि नहीं? सिगरेट का इस्तेमाल यहाँ उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? नोटिस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आपके रिलीजन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो तो फिर एक नोटिस बोर्ड लगा देते कि महिला इस तरीके से आना है, नहीं जेंट्स भी आना है तो सलवार का शर्ट पैंट में नहीं आना है, कोई ऐसे नोटिस लगा देते तो फिर आदमी को समझ में आ जाती। सारे मस्जिद के बाहर ये लिख देना चाहिए कि सिर्फ आप सर पे दुपट्टा डाल के आ सकती हो, इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए। आप देखो, आप जब भी गुरुद्वारे जाओगी तो गुरुद्वारे का प्रचलन है कि आप किसी तरह का कोई भी आप शर्ट पैंट पहन कर आओ, साड़ी पहन कर आओ, ब्लाउज कुर्ता जो भी पहन कर आओ, लेकिन जैसे जाइएगा वहाँ पेटी में जो है वो बहुत सारा रुमाल रखा रहता है, स्कार्फ रखा रहता है। तो वो स्कार्फ को पहले, अगर आपके पास अपना स्कार्फ नहीं है, रुमाल नहीं है, तो वहाँ पर हज़ारों रखे रहते हैं, एक आप पिकअप कीजिए और उसको माथे में बांधिए, और फिर जाते समय वो एक शुद्ध जल बहता रहता है, उस शुद्ध में पैर डालिए, पैर धोइए, तब अंदर जाइए। तो हर गुरुद्वारे का अपना एक रिवाज है, मंदिर का भी एक रिवाज होता है, अपना आपको मस्जिद का भी रिवाज होता है, अपना चर्च का भी रिवाज होता है, समझे ना? लेकिन सर, लेकिन ये बयान जो दे देना इस तरीके से भरी टीवी डिबेट में ये बोल देना कि ये जो डिम्पल यादव है ये वहाँ पे नंगी बैठी थी, और इसके बाद में ये कह देना कि इनको पहले बताया नहीं गया था, तमाम ये सारे लोग कह रहे हैं कि पहले बताया क्यों नहीं गया था डिम्पल यादव को? अगर इस तरीके से आप भरी डिबेट में आके बोल सकते हैं वो नंगी बैठी है, तो मस्जिद में एंट्री करने से पहले आप इनको बता देते। बिल्कुल सही है। मतलब डिम्पल यादव भले ही मुलायम सिंह अपने को कहते हो हम मुलायम हो गए हैं, और अखिलेश जी कहते हैं हम मुल्ला अखिलेश, लेकिन डिम्पल जी अभी भी जो है भारतीय संस्कृति की नारी हैं, और उनमें वो मुल्ला वाला गुण नहीं है।
तो जब उनके अंदर मुल्ला का गुण नहीं है और मुल्ला परिवार में मतलब बचपन से नहीं रही हैं, तो उनको वो कैसे अब पता चलेगा कि मस्जिदों में पहली दफ़ा गई होंगी। तो पहली दफ़ा अगर मस्जिद में गई होंगी तो उनको ये पता नहीं है कि भाई मस्जिद में जब भी जाता है वो तो अखिलेश यादव ने बोला क्यों नहीं सर अभी तक कि अपनी पत्नी के अपमान को इस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं? लोग उन पे नजर गड़ाए हुए बैठे थे कि ये कब बोलेंगे अपनी पत्नी के अपमान और अभद्र टिप्पणी को लेकर, क्योंकि तमाम लोग ये भी सवाल उठाते हैं अगर अपनी पत्नी पे अभद्र टिप्पणी का विरोध नहीं कर सकते हैं तो बाकी जो उत्तर प्रदेश की और तमाम देश की जनता है वो कैसे भरोसा कर लेगी कि उनकी महिलाओं की रक्षा अखिलेश यादव बखूबी कर देंगे? मैं बताता हूँ, अखिलेश यादव के पूरा परिवार जो है डिम्पल जी को छोड़कर, समझे ना, वो पूरा परिवार जो है वो महिलाओं का कोई कद्र नहीं करता है। डिम्पल जी करती है? नहीं, कैसे, मैं बता रहा हूँ ना। एक घटना हुई थी, कुछ लड़के ने, मुस्लिम हिंदू लड़के जो भी हों, उन्होंने रेप कर दिया था, छेड़छाड़ कर दिया, रेप किया महिलाओं का, लड़कियों का। तो मुलायम सिंह यादव का क्या जवाब था? जवानी में ऐसी गलतियां हो जाया करती है, इसको लड़कियों को माफ कर देना चाहिए। लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, लड़के हैं तो लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। वो ये भी कहते थे कि हाँ, मुर्गा निकला है घर से तो मुर्गी वालों अपना मुर्गी को घर में संभाल कर रख। अच्छा। हाँ, तो ये तो हुआ कि सोसाइटी को जो है बाउंड कर देना हुआ कि भाई केवल पुरुष ही लहरा घूमेगा, नारी नहीं घूम सकती है। तो यही रूल फॉलो करते हुए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी की जो ये बेइज्जती हुई है, कहा जाए अभद्र टिप्पणी की गई है, उसका विरोध नहीं किया। बिल्कुल सही बात है ना, कि आप जो है आपकी पत्नी के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार हो गया, लेकिन आप एक पॉलिटिशियन होकर अपनी जुबान इसलिए नहीं खोल रहे हैं, इसलिए कि वो मस्जिद में बैठी थी और आपको लगा कि अगर हम इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो सारे मुसलमान जो है नाराज हो जाएंगे, समझे। तो अगर मुसलमान नाराज हो जाएंगे तो हमारा मुसलमान का बेस वोट जो है, बैंक जो है, वो हमसे फिसल जाएगा, समझे ना, फिसल जाएगा। तो दैट्स वेरी बैड इशू। इस तरह का वोट के लिए आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते कि वो वोट के लिए नहीं बोल रहे होंगे या फिर सिर्फ चंद एक समाज को खुश करने के, नाराज करने के लिए नहीं बोल रहे। इस तरीके की टिप्पणी करना तो गलत है ना, आप एक वकील है, आप इस तरीके से करें। अरे भैया, तो आप ही बता दो ना किस लिए नहीं बोल रहे हैं वो कि, लेकिन उन्होंने इशारे कर दिया अपने जवानों को, और उनके जवान जो है जाकर जो है टीवी शो में ठड़ा मारपीट कर दिए। लाइव शो पूरा इंडिया जान गया। कह रहे थे भाभी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वही कार्यकर्ता पीट के आए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, लेकिन अपने गुंडों को जो है चढ़ा दिया कि मारपीट कर आ जाओ। गुंडे बता रहे हो तो सपा के कार्यकर्ता है सर, गुंडे बता रहे हो। भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि एक शब्द अगर अखिलेश जी बोल दिए होते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा जो है कि नंगी बैठी हुई है, तो ये नहीं बोलना चाहिए आपको, काफ़ी था। इसी एक शब्द से वो रसीदी जो है उसकी पूरी व्यवस्था खत्म हो गई रहती। अच्छा। और मुसलमान और ज़्यादा खुश हो गए रहते हैं। डिम्पल यादव से खुद पूछा गया, जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप इसका विरोध करती हैं या नहीं, आपके समर्थन में तो बीजेपी वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं मौलाना रशीदी के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस मुद्दे को उछाला ना जाए, देश में और भी मुद्दे हैं जिस पे बात करने की जरूरत है, और देश में देखिए तमाम जो मुद्दे हैं उसमें बात करिए, मेरा मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है। डिम्पल यादव ने खुद कह दिया, और इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि एक महिला होकर। देखिए, डिम्पल यादव भी उसी परिवार की है, और सोच रही है कि इस मुद्दा को जितना उछाला जाएगा अपोजिट पार्टी को इसका फायदा होगा। अच्छा। और जो मुसलमान जो है मेरे से टूटेंगे। अच्छा। ठीक है, इसीलिए वो तो भी पॉलिटिशियन हो गई है। कहते नहीं, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। अच्छा। ठीक है, तो ये डिम्पल यादव जो महिला बेचारी एक सही घर की है, हाँ, वो राजपूत घर की है, आपको मालूम होना चाहिए।
हाँ, डिम्पल जी राजपूत घर की हैं और यादव में शादी कर ली हैं। तो तब भी आप लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी है, ब्राह्मण और जितने भी राजपूत हैं उनके विरुद्ध वाली पार्टी है, तब भी आप कहते थे कि उनकी पत्नी खुद एक राजपूत घर की है और आप सब बार आरोप हाँ, आप समझो ना, हाँ, राजपूत जो है बहुत ही राजपूत और ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मर्यादित ढंग से रहता है, सबसे ज़्यादा कपड़े में समेट कर रखता है अपने बॉडी को, महिलाएं खासकर। और उस महिला को आप जो है मस्जिद में ले जाकर जो भी आप बता रही हैं कि कपड़े कम तंग कपड़े थे, हाँ कपड़े दिख रहे थे, तो ऐसे कपड़े को दिखाने की क्या जरूरत है? वो शॉल पहनकर स्कार्फ ओढ़कर भी जा सकती थी। अच्छा, आखिरी सवाल वकील साहब आपसे ये है कि अगर यही घटना मंदिर में अगर बैठी होती डिम्पल यादव और किसी पुजारी ने ये टिप्पणी कर दी होती तो इसके बाद क्या होता, क्या रिएक्शन होता? नहीं, क्या रिएक्शन होता अखिलेश? सारी लोग इस तरह की भाषा में, बिकॉज हमारे यहाँ जो जितने भी मंदिर में पंडित हैं, पुजारी हैं या धर्मगुरु हैं, समझे ना, वो महिलाओं का अंग देखते ही नहीं है, समझे ना, महिलाओं का अंग नहीं देखते हैं। तो आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो देखते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अरे देखते हैं तब तो बोल दिया उन्होंने, अगर वो देखते हैं और उनको तब तो उन्होंने रिएक्ट किया। और महिला जो आप मंदिर में जाओ, किसी भी ड्रेस में जाओ, कोई आपको कोई रोकता है टोकता है कि आप स्कर्ट पहन कर आई हो तो ना आप पूजा नहीं कर सकती हो, या आप ब्रासियर पहन कर आई हो तो पूजा नहीं कर सकती हो। वकील साहब, आप मौलाना रशीदी जो है उन पे आप गलत आरोप लगा रहे हैं को इस तरीके से क्या गलत आरोप है? क्या गलत आरोप है? कह रहे हैं कि आप इस तरीके से वो देखते हैं। देखिए, अरे भैया वो तो उनका नजरिया है ना, कि महिलाओं को जो है उनका पीठ देख रहे हैं कि पेट देख रहे हैं कि आंख देख रहे हैं कि पैर देख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ माताएं बहनाएं जो है साड़ी पहन कर आए या ब्लाउज पहन कर आए, जैसे भी आए, हमारे पंडित पुजारी ये सब चीज़ देखते ही नहीं है। माँ आई है, बहन आई है, किसी की पत्नी आई है, वो पूजा करेगी और घर जाएगी। इस तरह का कोई डिफेमेटरी जो है काइंड ऑफ कमेंट जो है मंदिरों में पास नहीं किया जाता है। मस्जिदों में, चर्च में पास होता हो या कहीं और होता हो, लेकिन मंदिरों में पास नहीं किया जाता है। और आपने जो अभी थोड़ी देर पहले आपका सवाल था कि प्रेमा जी मंदा और अनिरुद्ध जी महाराज जो है इस तरह का, वो चाह रहे हैं कि समाज में जो पुरुष और महिला की जो एक मर्यादा है, रिलेशनशिप को, समाज और परिवार को बढ़ाने का है, बेहतर समाज बनाने का है। तो लिविंग रिलेशनशिप में रहने से क्या होता है, समाज का मर्यादा भंग हो रहा है और वो जो सिस्टम जो है जो परिवार बसाने का, वो भी खत्म हो रहा है। एक बेहतर परिवार, एक बेहतर समाज लिविंग रिलेशनशिप में हम नहीं दे सकते।